Hello everyone, I believe you people are doing great. Today we are starting a lecture series where we will be discussing key concepts. The topic under discussion for now is current account deficit. Before probing into current account deficit, it is very important to understand what on earth is meant by current account. करंट अकाउंट को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले जो है ना उसको सिंप्लीफाई करें, उसको मतलब ऐसे सिंपल बनाएं कि वो समझ आ जाए हमें बहुत कम टाइम में. करंट अकाउंट से मतलब हमारा ये है कि ये वो मनी है जो कि एक कंट्री जो है ना वो रिसीव करती है या पे करती है इन एक्सचेंज फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. सिंपल अगर बात हम करें तो ये वो मनी है जो कि एक कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के लिए रिसीव या स्पेंड करती है. स्पेंड इन केस ऑफ इंपोर्ट करेगी वो कंट्री, रिसीव इन केस ऑफ एक्सपोर्ट करेगी. ठीक, इसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, सॉरी करंट अकाउंट इसको कहते हैं. उसके बाद हमारा जो आज का असल जो टॉपिक है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है. करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर हम सिंपली वर्ड में पुट करें तो इसका मतलब ये एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें एक कंट्री अपने इंपोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगा रही है और अपनी जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए कम पैसे रिसीव कर रही है. सपोज एक कंट्री हमारे पास है ए. इस कंट्री ने अप्रैल के महीने में 100 रुपीज़ का जो है ना 100 रुपीज़ के इंपोर्ट्स किए हैं. इसी महीने उस कंट्री ने 80 रुपीज़ के जो ना 80 रुपीज़ उसने एक्सपोर्ट में रिसीव किए हैं. मतलब कहने का ये कि उस कंट्री ने सपोज बाहर से कुछ मंगवाया है, उसके लिए उस कंट्री ने 100 रुपीज़ पे किए हैं. उस कंट्री ने अपने यहाँ मतलब डोमेस्टिक जो उसकी जनरेशन है, उसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उस कंट्री ने बाहर भेजे हैं और उस बाहर भेजने की वजह से उस कंट्री को बाहर से 80 रुपीज़ मिले हैं. तो यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 20 रुपीज़ का, जो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने बात की इंपोर्ट्स के लिए उस कंट्री ने 100 रुपीज़ पे किए हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए उस कंट्री ने 80 रुपीज़ जो है ना वो उसने रिसीव किए हैं. तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट. हो क्या रहा है यहाँ पे? हो ये रहा है कि उस कंट्री से पैसे बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, बाहर से कम इंटर हो रहे हैं उस कंट्री के पास. तो इसको हम जो ऑफिशियल जो प्रोसेस को हम इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं कैपिटल फ्लाइट. उसको कहते हैं कि भाई उस कंट्री से कैपिटल जो है ना वो फ्लाइट कर रही है. ठीक हो गया. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है जो इसमें चीज़ें हैं जो फर्दर है वो ये है कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें शामिल है वो अब ज़रा पढ़ते हैं हम. करंट अकाउंट में एक किसी भी कंट्री के जो है ना वो गुड्स इसमें इंक्लूड हैं, उस कंट्री के सर्विसेज हैं, उस कंट्री के जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मतलब हमारा ये है कि एक कंट्री जो बाहर जो है ना अपनी कंट्री से बाहर जाके कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट करती है. फॉर एग्जांपल चाइना अंडर सी पे पाकिस्तान में जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे लगा रहा है उस जो इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जो नेट ट्रांसफर्स हैं. ट्रांसफर्स का मतलब ऊपर जो हमने पहले बात की कि ट्रांसफर्स का मतलब जो कंट्री है पाकिस्तान की बात करते हैं. पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पर मंथ अपने जो वर्क फोर्स को जो सैलरीज पे करती है, जो पेंशन्स पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट करती है, या पाकिस्तान जो है ना वो बाहर कहीं पैसे भेजती है, इस सब को हम कहते हैं नेट ट्रांसफर पेमेंट्स इसको कहते हैं. अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बताऊँ, करंट अकाउंट डेफिसिट को कभी कभार जो है ना वो एज एन अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है टू ट्रेड डेफिसिट. लेकिन इन दो के बीच में डिफरेंस है. करंट अकाउंट डेफिसिट की बात अभी हमने की कि ये हमारे पास वो एक कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स की वजह से ज़्यादा पैसे रिसीव नहीं कर रही या अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए कम पैसे रिसीव कर रही है, इंपोर्ट्स पर ज़्यादा पैसे लगा रही है. उस कंडीशन को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट. अगर ट्रेड डेफिसिट की बात हम करें तो ट्रेड डेफिसिट हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो या एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक कंट्री जो है ना वो ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रही है, उसकी एक्सपोर्ट्स कम है. तो इस इक्वेशन को आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट्स करे और एक्सपोर्ट्स बाहर से अपनी एक्सपोर्ट्स कम करे तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट या उसको नेगेटिव बैलेंस भी कहते हैं. इसी का नेगेटिव बैलेंस या ट्रेड डेफिसिट का जो अपोजिट है वो है ट्रेड सरप्लस या पॉजिटिव बैलेंस. पॉजिटिव बैलेंस या ट्रेड सरप्लस हमारे पास एक ऐसी जो है ना वो सिचुएशन है जिसमें एक कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है, इंपोर्ट्स जो है ना वो कम. इन दो टर्मिनोलॉजीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों. हम जब ट्रेड सरप्लस की बात करते हैं तो आजकल यूएस जो है ना वो यूएस ट्रेड सरप्लस में जा रहा है. मतलब कहने का ये कि यूएस बहुत सारी चीज़ें बाहर से ऑर्डर करके मंगवा रहा है और अपनी जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो बाहर कम बेच रहा है. तो उसकी वजह जो सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो रही है उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट या उसको हम कहते हैं नेगेटिव बैलेंस. अच्छा, अब बात हम करते हैं ट्रेड सरप्लस या पॉजिटिव बैलेंस की बात करते हैं. इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हमारे पास चाइना है.
چائنا آج کل جو ہے نا آج کل نے کافی عرصے سے چائنا جو ہے نا وہ ایکسپورٹ زیادہ باہر چائنیز کرتے ہیں, مطلب جو ڈومیسٹک ان کی کریٹڈ جو ان کے پروڈکٹس ہیں وہ باہر زیادہ بیچتے ہیں, باہر سے ان کی جو ہے نا امپورٹس کم ہیں. امپورٹ چائنا صرف جو ہے نا میرے خیال میں مڈل ایسٹ سے بس یہ جو آئل ریسورسز انرجی جو ریسورسز ہیں وہ امپورٹ کرتا ہے, باقی سارا کچھ چائنا جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. تو اس سچویشن کی وجہ سے جو اوور آل جو نیٹ رزلٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کا جو ہے ٹریڈ سرپلس ہے, یا اس کو ہم پوزیٹیو بیلنس کہتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کے لیکچر میں جو ہے نا میں نے اس ٹاپک کے ساتھ جسٹیفائی کیا ہے اور جسٹس کیا ہے اس کو, اور اس کو صحیح طریقے سے جسٹیفائی کیا آپ لوگوں کے سامنے, اور مجھے یقین ہے, امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا ٹاپک. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو اپنے جو ہے نا وہ اپنے کمنٹس اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کریں. اگر اس ٹاپک میں کوئی کنفیوژن ہے تو اپنے کمنٹس کے تھرو ہمیں بتا دیں تاکہ آپ کے کنفیوژن کو ہم دور کریں. شکریہ.